हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। हम तो इंसान हैं। जहां भी देखो तो हमें पशु पक्षी जानवर और हमारा तो संसार ही दिखाई देता है। हर किसी ने इस धरती पर जन्म लिया और मृत्यु हो गई। और संसार तो सुख और दुख ये दोनों के बीच चलता ही रहता है। सुख दुख के बिना संसार है नहीं। अभी का समय ठीक है तो बाद का समय शायद दुख से भरा होगा। बाद में हमें थोड़ा बहुत सुख ही मिलेगा। संसार में तो ये दो चीजें होती ही रहती है। और इस संसार में तो हम क्या नहीं करें बोलो। हमसे पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, सत्कर्म भी होते हैं और कर्म भी होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक हम इस संसार में है तो ये संसार हमें सुख या दुख इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। और जब भी देखो कहीं भी देखो मृत्यु मनुष्य के लिए अटल है। और जो भी समय आएगा, जो भी आता है वो रुकता है क्या? वो समय रुकता है क्या? कभी रुकता नहीं। वो समय तुरंत, दुख आया तो भी निकल जाता है, सुख आया तो भी निकल जाता है। लाख मिला इस समय पे तो भी निकल जाएगा, करोड़ मिला तो भी निकल जाएगा, अरबों मिले तो भी निकल जाएगा। संसार में कभी बीवी अच्छी रहेगी, कभी अपना जो पति परमेश्वर कहते हैं वो कभी अच्छा रहेगा। ये तो चलने वाला है। आज बच्चा अच्छा है, कल शायद वो बुरा भी बन सकता है। मतलब में इस संसार में हमेशा दो ही चीज होती है। या तो सुख मिलता रहता है, कभी दुख मिलता रहता है और चलता ही रहता है। कभी कभार आनंद होता है। शादी के समय पे हर को आनंद मिलता है। आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है। अच्छा लगा, आनंद हुआ, नहीं क्या? वो समय भी रुका क्या? शादी हो गई, हो गई तो दूसरे दिन फिर से शादी होगी क्या? हाँ, मृत्यु हो गई, दूसरे दिन उसी की मृत्यु और होगी क्या? हाँ? किसी को पानी पिला दिया इस समय पे तो कल और वही उसे ही पानी पिलाएगा क्या? हर दिन उसे ही पानी पिलाएगा क्या? कभी किसी को खाना दे दिया तो हर दिन खाना देते रहेंगे क्या? देखो, जो भी समय आता है निकल जाता है, रुका किसी का नहीं। अच्छा या बुरा, समय किसी के लिए रुकता नहीं। जिंदगी में हर समय हर मनुष्य को यह समझना आवश्यक है। बहुत कुछ अपने घर के अंदर दुखद प्रसंग आया तो वो समय वैसा ही रहता है क्या? वो तो निकल जाता है ना, वो भी समय नहीं। और बहुत खुशी का माहौल एक आध दिन आता है तो वो समय तो भी फिर से आता है, वो समय भी निकल जाता है। समय किसी के परवाह करता नहीं, किसी के लिए रुकता नहीं। समय रुकता नहीं,
इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में जो भी समय आया वो निकल जाने वाला है। लेकिन जो समय आता है जाता है, हम खुद को नहीं समझते हम खुद को तो समझने का कभी टाइम मिला ही नहीं। सुख और दुख दोनों के बीच चलता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता जाता रहा। खुद को समझने का मतलब में कभी सोचा कि मैं कौन हूं? कभी हम सोचते नहीं खुद के बारे में, स्वयं के बारे में हम कभी सोचने की कोशिश करते नहीं। और वो सोचना चाहिए। खुद को सोचो, देखो संसार में तो आया है वो जाने वाला है, मृत्यु अटल है। लेकिन आने वाला जो भी अभी जो समय है, हम सब बैठे हुए हैं, ये समय भी निकल जाएगा। कल यही समय रहेगा क्या? दूसरा कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। समझ में आता? तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। हमारा बुरा समय भी जाता है, अच्छा समय भी जाता है, लेकिन खुद को पहचानना जो हमने सोचना चाहिए, हम सब ने सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, इस शरीर में क्या है। सुख दुख से तो भरी जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी मिले वो भी जाएगी, वो भी रुकने वाली है क्या? चाहे सुख से जाए, दुख से जाए, दोनों में जाए, तो भी जिंदगी रुकने वाली है क्या? बीता समय फिर से आने वाला है क्या? नहीं। लेकिन खुद को पहचानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना जरूरी है। हर समय कोई अभी समझो, कभी मेरे ख्याल से कल की बात है, कल नगर में कोई तो भी आया था और उसने पूछा मुझे कि भाई गुरुदेव जी ऐसा ऐसा और क्या करे, मेरे समझ में आता नहीं है, होता है। तो समय, जो भी समय आया होगा तो बीत गया ना, वो जिंदगी का कल का समय निकल गया। लेकिन फिर भी वही लेके हम बैठे हैं ना, उसका दुख लेके बैठे हैं। समझे? जो भी हमारे ऊपर प्रसंग आता होगा, जो भी अच्छा बुरा आता होगा, हमारी सोच अच्छी रहती होगी, कभी बुरी रहती है, कभी किसी से हम अपसेट हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं हम? समय तो है, समय मिला वो निकल गया, समय मिला वो निकल गया। तो कहने का मतलब स्वयं को खोजने की कोशिश करो, बैठना पड़ेगा। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? क्यों आया हूं? मुझे इंसान का शरीर क्यों मिला है? ये सोचने के लिए तो बैठना पड़ेगा ना, खुद को ही सवाल करते रहना पड़ेगा ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ऐसा जैसे सवाल करते जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो जवाब मिलेगा। हाँ, जो भी इंसान सुख पाने की कोशिश करता है, आनंद पाने की कोशिश करता है, उसको आनंद मिलता है, सुख मिलता ही रहता है, कभी नहीं। वो समय आएगा और जाएगा, और हम तो जैसे के वैसे रहेंगे। दुख था, जिंदगी भर दुख लेके बैठे क्या? सुख आया, जिंदगी भर सुख मिलता रहा क्या? नहीं मिला। तो एक कहानी है, एक राजा था। कौन था? एक राजा था। उसके दिमाग में आया और उसने बोला कि मुझे एक अंगूठी बना दो। सुनार के पास गया, सोने की मुझे एक अच्छी सी अंगूठी बना दो, और उसके ऊपर ऐसा एक सेंटेंस लिख दो कि वो मुझे जिंदगी भर हर समय में काम आएगा।
क्या बोला उसने? हर समय में मुझे वो जो सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, वो मुझे हर समय काम आना चाहिए। और सुना, सोचने लगा। इसके ऊपर एक अंगूठी बनाना तो मतलब में इतनी बड़ी बात नहीं है। राजा की अंगूठी क्या हमारे जैसी छोटी नहीं होगी, वो कुछ तो भी अच्छी होगी, समझे? तो उसने अंगूठी तो बना दी, लेकिन उस पे किस तरह से कौन सा नाम लिखे, जिस नाम से हर समय में काम में आवे। ठीक है, उसने सोचा ठीक है बहुत। उसने क्या लिखा? जो भी समय आएगा और चला जाएगा, इतना ही लिखा उसने। क्या लिखा? समय आएगा और चला जाएगा। वो राजन ने वो सुना ने, उसने क्यों लिखा मालूम है? वो उस गांव में एक साधु आया हुआ था, फकीर। उसके पास गया और उसने कहा, राजा ने मुझे इस तरह से एक अंगूठी बनाने के लिए कहा है, और उस पे कुछ तो भी ऐसा लिखो कि मुझे जिंदगी भर काम में आएगा। फकीर ने बोल दिया, लिख दे, जो समय आएगा वो चला जाएगा। राजा ने देखा, अंगूठी पहन ली, और उसको लगा कि मैं जो नजदीक का मेरा दूसरा राजा है, अगर उसके ऊपर मैं उसके साथ युद्ध कर लूं तो क्या होगा? मेरा राज्य है जो भी, तो बड़ा हो जाएगा। दोनों में युद्ध हुआ और इतना भयानक युद्ध हुआ। तो क्या हुआ उसमें मालूम है? तो वो हार गया। क्या हुआ? हार गया। करे तो क्या करे? उसको मारने पे तुले दूसरा राजा, और उसके जो सैन्य थे, प्रधान वगैरह, उसको मारने के लिए पीछे। राजा भागा, तो इतना जोर से भागा अपना घोड़ा लेके कि आगे जाकर एक पहाड़ था, उसमें छोटा सा एक छेद था, बीच में थोड़ा सा कुछ तो भी गुहा जैसा था, छोटा, और उसमें जाकर छुप गया। घोड़ा अकेला भाग गया आगे, और जो भी सैन्य था दूसरे राजा का, वो टाप टाप, उसे ऐसा लगा अगर यहां मुझे ढूंढ निकाला तो क्या होगा? खत्म अपना अभी खेल। तो उस समय पे उसे याद आया, अरे वो जो अंगूठी थी उसके ऊपर क्या लिखा है, और पढ़ा, जो समय आएगा वो चला जाएगा। उसको शांति मिली। जो दूसरे राजा का जो सैन्य थे, सोल्जर थे, वो निकल गए। 3-4 दिन तक वो राजा वही रहा। फिर बाद में गुहा से बाहर आया, और जो सैन्य थे उसके, उनको इकट्ठा किया, उससे फिर से युद्ध कर लिया, और पूरा उसका देश जीत लिया। फिर जैसे उसकी राज्य में एंट्री हुई, फूलों की वर्षा और नगाड़े, ये सब कुछ बढ़ रहा। उसी समय फिर से उसे याद आया। उसने पढ़ा क्या? जो समय आया वो भी बीत जाएगा। उसका अहम जो था, अहंकार, वो टूट गया। ये भी समय बीत जाएगा। वो भी समय था, वो भी बीत गया। मौत पीछे से सामना आ रही थी, वो भी समय बीत गया। अभी एक खुशी का माहौल है,
ये भी बीत जाएगा। बस इससे क्या सुना, इससे क्या समझे आप लोग? समय आएगा जाएगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, समझे, आनंद मिलेगा, लेकिन रुकने वाला नहीं। हम अमर है, आत्मा है, आत्मा का कल्याण करना है। तो जब हम अंदर की ओर जाएंगे, इस कहानी से यही सोचना है कि मुझे क्या करना है, जिंदगी के अंदर मुझे क्या करना है। सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन मैं तो कुछ और हूं, मैं एक आत्मा हूं, मुझे शाश्वत रहना है। यानी जो मुझे अहंकार हुआ है मैं का, उसको क्या करना है, पहले मिटाना है। तब जाकर खुद को समझेंगे ना। मैं का अहंकार जब तक है, मैं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर समय आएगा और जाएगा। छोटा था बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़ा हो गया, मर गया। हर समय जैसा का वैसा रहा उसका माहौल जैसे के वैसे कभी रहता नहीं। शाश्वत है, सनातन है, वो अपनी आत्मा, हम खुद। शरीर आज मिला है, ये भी जाएगा, ये भी रहने वाला नहीं। लेकिन मैं यानी आत्मा शाश्वत हूं, अनादि हूं। कर्म से मुझे 84 लक्ष योनि मिलेंगे। आज मुझे मनुष्य का, इंसान का शरीर मिला है। इस शरीर से मुझे आत्मज्ञान, आत्मा की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति, यानी मुझे शून्य होकर, कोई सोच न रखकर हम अगर चले तो क्या होगा, आत्मा की क्या होगी, प्रगति हो जाएगी, उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी। तो हम क्या होंगे, परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। यही कहता हूँ। सबको जय श्री दादा जी।